ऑफ फेज रूल में कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम ये आपका वन कंपोनेंट सिस्टम है। बीएससी पार्ट 2 का फेज इक्विलिब्रियम में कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम, चूँकि इस सिस्टम में वन कंपोनेंट सिस्टम है, जो कंपोनेंट है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फेज डायग्राम है वो डायग्राम में दिखाया गया है। यह प्रावस्था आरेख जल तंत्र के प्रावस्था आरेख के समान ही है, बस कुछ भिन्नता हैं। वो भिन्नताएं निम्न प्रकार हैं। इस फेज डायग्राम में 3 मुख्य वक्र हैं, OA, OB, OC, एक चर तंत्र को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, इन वक्रों से घिरे क्षेत्र बाईवेरिएंट सिस्टम को प्रदर्शित करते हैं। एक ट्रिपल पॉइंट है जो O बिंदु है, जिसे त्रिक बिंदु कहते हैं, जो कि नॉन वेरिएंट सिस्टम को प्रदर्शित करता है। अब हम इन वक्रों, क्षेत्रों और ट्रिपल पॉइंट के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम वक्र OA। यह जो वक्र है OA, इस वक्र पर ठोस तथा वाष्प कार्बन डाइऑक्साइड साम्यावस्था में होती है, अतः इसे ठोस CO2 का सब्लिमेशन कर्व कहते हैं। इसमें ठोस और गैसीय प्रावस्थाएं, 2 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होती है। क्योंकि इस वक्र पर 2 प्रावस्थाएं विद्यमान रहती हैं तो P = 2 आ जाएगा। क्योंकि यह वन कंपोनेंट सिस्टम है इसलिए C = 1, अतः F = C - P + 2 के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि F का मान 1 आता है, अतः यह मोनोवेरिएंट अर्थात एक चर तंत्र है। वक्र पर बिंदु S एक वायुमंडल दाब पर CO2 सॉलिड का ऊर्ध्वपातन ताप -78 डिग्री सेंटीग्रेड प्रदर्शित करता है। इस वक्र की तुलना यदि हम जल तंत्र से करते हैं तो यह पाया जाता है कि निम्न ताप पर भी CO2 सॉलिड या वाष्प दाब बर्फ के वाष्प दाब से अधिक होता है। अतः अब हम वक्र OB के बारे में अध्ययन करते हैं। चूँकि आप यह देखेंगे, यह जो सब्लिमेशन कर्व है इसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसका टेम्परेचर है -78 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से ये वक्र शुरू होता है, S बिंदु है। तो हमें जनरली जो है साधारण ताप और दाब की अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो गैसीय अवस्था में प्राप्त होता है। वक्र OB की बात करते हैं। यह वक्र दाब वाष्प का साम्य वक्र है। इसमें लिक्विड और गैसीय प्रावस्थाएं साम्यावस्था में रहती हैं, अतः इसे CO2 का वेपर प्रेशर कर्व कहते हैं, वाष्प दाब वक्र कहते हैं। इस वक्र पर तंत्र मोनोवेरिएंट है। अकॉर्डिंग टू द OA कर्व वी हैव 2 number of phases is 2 and the number of component is 1 and F = 1 प्राप्त होता है। अतः यह तंत्र हमारा जो है वो मोनोवेरिएंट होता है। जल तंत्र के समान ही जो B बिंदु है वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है और जिस क्रांतिक ताप का जो मान होता है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और क्रांतिक दाब 73 वायुमंडलीय होता है। अब सभी को पता है क्रांतिक ताप और दाब वह दाब और ताप है जिस पर गैस को आसानी से द्रवित किया जा सकता है। अब हम वक्र OC की बात करते हैं। OC जो वक्र है हमारा, OC वक्र की अगर हम बात करें तो OC वक्र हमारा फ्यूज़न कर्व होता है। इस पे आपका CO2 सॉलिड और लिक्विड प्रावस्था साम्यावस्था में रहती है। यह वक्र भी मोनोवेरिएंट होता है बिकॉज द नंबर ऑफ फेजेस इज़ 2 एंड द नंबर ऑफ कंपोनेंट इज़ 1। इस वक्र की यह विशेषता होती है कि इस वक्र का जो झुकाव है, इंक्लिनेशन है, वह जल तंत्र के विपरीत राइट साइड में होता है। ऐसा इसलिए होता है कि CO2 लिक्विड का जो मोलर आयतन है CO2 सॉलिड के मोलर आयतन से अधिक है। यह इंक्लिनेशन यह प्रदर्शित करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्य अवस्था का जो मोलर आयतन है ठोस प्रावस्था में मोलर आयतन से
अधिक होता है, अर्थात जब CO2 लिक्विड को CO2 सॉलिड में परिवर्तित किया जाता है तो आयतन में कमी होती है। इस वक्र से यह स्पष्ट है कि CO2 सॉलिड का गलनांक दाब की वृद्धि से बढ़ता है। अब हम बात करते हैं एरिया सराउंडेड बाय कर्व्स, अर्थात वक्रों से घिरे क्षेत्र से। OA, OB, OC जो वक्र है, जो 3 हमारे वक्र हैं, इसके अनुसार घेरे गए क्षेत्रों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। वक्र AOC के बाईं ओर का क्षेत्र, वक्र AOB के नीचे का क्षेत्र, वक्र OB तथा OC के घिरा हुआ क्षेत्र। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं AOC बाईं ओर का क्षेत्र। इस क्षेत्र में केवल ठोस CO2 विद्यमान रहती है, अर्थात P is equal to 1 and C is equal to 1, इसलिए the value of F will be F is equal to C minus P plus 2 के अकॉर्डिंग 2 होता है, अर्थात जो हमारा तंत्र है वह हमारा तंत्र बाइवेरिएंट होता है। इसी प्रकार से हम वक्र AOB के नीचे का क्षेत्र अगर हम बात करते हैं तो इसमें केवल CO2 गैसीय प्रावस्था में विद्यमान रहती है। Again, the system is bivariant because the number of phases is 1 and the number of component is 1. अब हम बात करते हैं एरिया सराउंडेड बाय कर्व्स OB एंड OC। OB तथा OC से घिरे हुए क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में केवल CO2 लिक्विड अर्थात द्रव प्रावस्था में ही होती है, और यह भी जो क्षेत्र है वह अन्य क्षेत्रों की तरह बाइवेरिएंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र के अब हम ट्रिपल पॉइंट की बात करते हैं। त्रिक बिंदु वक्र OA, OB तथा OC बिंदु O पर मिलते हैं, इस बिंदु को हम त्रिक बिंदु कहते हैं। यह जो त्रिक बिंदु O है, इसमें तीनों प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होती है, CO2 सॉलिड, लिक्विड एंड गैसीय प्रावस्था। यहाँ पर चूंकि P is equal to 3 एंड C is equal to 1 है, इसलिए द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 0, अर्थात सिस्टम नॉन वेरिएंट होता है, अर्थात इसका ताप और दाब दोनों ही निश्चित होता है। इस साम्य का जो निश्चित ताप है वह -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा जो दाब है वो 5.11 एटमॉस्फेरिक पर होता है। अब हम डिस्कस करते हैं बिहेवियर ऑफ C2 एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो CO2 का है वो आचरण किस प्रकार का होता है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र में जो त्रिक बिंदु O है एक वायुमंडलीय दाब से ऊपर स्थित है, अर्थात एक वायुमंडलीय दाब से अधिक अर्थात 5.11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अतः जब CO2 सॉलिड को गर्म किया जाता है तो वह सीधे ही CO2 गैस में परिवर्तित हो जाती है। अतः एक वायुमंडलीय दाब पर CO2 की द्रव अवस्था अस्तित्व में नहीं होती है। इसी कारण ठोस CO2 को ड्राई आइस भी कहते हैं। क्योंकि इसका जो ट्रिपल पॉइंट है वह 5.11 एटमॉस्फेरिक अर्थात एक वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी द्रव अवस्था का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अस्तित्व नहीं होता है। यदि ठोस CO2 को द्रव में परिवर्तित करना है तो दाब को 5.11 एटमॉस्फेरिक या उससे अधिक करना होता है। यह हमारा CO2 का बिहेवियर हो गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। Now some important features of CO2 system. Here we have taken all these curves and areas and triple point कि अगर हम समरी में बात करते हैं तो साम्यावस्था में उपस्थित प्रावस्था और प्रावस्था आरेख में स्थिति और डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात अगर हम करते हैं तो जो है हमारे एरियाज़ में हमारा CO2 सॉलिड जो है पाई जाती है वक्र AOC के बाईं ओर का क्षेत्र होता है। जो लिक्विड प्रावस्था में है वक्र OB तथा OC से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, और जो गैसीय अवस्था है वह वक्र AOB के नीचे का क्षेत्र होता है।
और इन सभी एरिया में जब हमने बात की थी, हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 होता है, बिकॉज द नंबर ऑफ कंपोनेंट इज 1, फेजेस इज 1 एंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 2। तो सिस्टम हमारा बाईवेरिएंट होता है। अगर हम 2 प्रावस्थाओं के साम्य की बात करें तो ये हमारे वक्र हैं। इन वक्रों में CO2 सॉलिड और गैसीय अवस्था प्रावस्था ऊर्ध्वपात्र या सब्लिमेशन कर्व हमारा OA कर्व है, और CO2 लिक्विड और गैसीय अवस्था की जो साम्य अवस्था है वह वेपर प्रेशर कर्व है, वह हमारा OB कर्व है। और हमारा जो फ्यूज़न कर्व है CO2 सॉलिड और लिक्विड का, वह हमारा OC वक्र है। इन तीनों ही वक्रों में आप सभी को पता है C is 1, P is 2, so the degree of freedom will be 1 and system is monovariant in all these curves। और आपको जैसे पता है ट्रिपल पॉइंट जो हमारा बिंदु है उसमें तीनों प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में होती है, और इसका टेम्परेचर जो होता है -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और दाब हमारा 5.11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यहाँ सिस्टम हमारा नॉन वेरिएंट होता है। थैंक यू।